ये ग्रंथ का नाम, ये पुस्तक का नाम क्या है? योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व, वही अभी चल रहा है। ये पुस्तक खोजने समाप्ति से 4-5 पुस्तक लगे हुए थे, सब अब तक रिकॉर्ड किए इसके। अब सुनिए, इस वेदों का युग जो है, इसको पुरुषोत्तम योग, और शुरू कैसा है पुरुषोत्तम योग? समर्पण के संकल्प से शुरू होता है। समर्पण का संकल्प क्या है? अपने आप को भगवान को देने की कबूलियत करना, कबूल करना, अपने शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और अपना जीवात्मा को भगवान को दे दिया हूँ, ऐसा भगवान के पास कबूल करना और अर्पण कर देना भगवान। यहाँ से वो शुरू हो जाता है। संकल्प है कि भगवान को दे दिया जाता है। क्या सर, मानव का संकल्प है कि भगवान को मैं दे दिया हूँ, ये भगवान की चीज है। शरीर, प्राण, मन क्या है? भगवान ने दिया है, भगवान का भगवान को दे दिया, ऐसा समझकर वो साधना शुरू हो जाती है। अब यह क्या करे नो? यदि मनुष्य लय या मोक्ष पाने की चेष्टा करता है तो वह निष्क्रिय ब्रह्म में ही लीन होता है। साकार भगवान के अंदर मनुष्य निवास कर सकता है, पर उनमें विलीन नहीं होता। क्या बता रहे? साकार और निराकार, दो रूप बता रहे भगवान, साकार और निराकार। निराकार जो भगवान है, उसे बताया कि निष्क्रिय ब्रह्म में विलीन हो जाता है। साधक जब निष्क्रिय ब्रह्म में विलीन हो जाता है, निष्क्रिय ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। कौन? साधक। जब वो चाहता है कि ब्रह्म की तरफ जाना, यदि मनुष्य लय या मोक्ष पाने की इच्छा करता है तो वह निष्क्रिय ब्रह्म में ही लीन होता है। जब मनुष्य चेष्टा क्या करता है? मोक्ष पाने की। जब वो कहाँ जाता है वो मोक्ष के लिए? निष्क्रिय ब्रह्म, जो ब्रह्म जन्म लेता नहीं, मरता नहीं, एक साथ रहता है, पृथ्वी के पहले था, अब भी रहता है। एक ऐसा आत्मा है तुम्हारा ब्रह्म, जो शरीर के पहले था, शरीर जाने के बाद रहता, उसमें लीन हो जाता है। कौन? मनुष्य का अंतःकरण जो है ना, चेतना लीन हो जाती है। जो मनुष्य मोक्ष को चाहता है उसके लिए कह रहे, जो मनुष्य मोक्ष को चाहता है वो कहाँ है? वो मनुष्य निष्क्रिय ब्रह्म में लीन हो जाता है। और जो साकार भगवान है, अब साकार भगवान को, भगवान के दो पहलू है, जैसे हाथ के दो पहलू, इसको बोलते तल हाथ, इसको बोलते पृष्ठ का हाथ, पिछला हाथ, पीछे का हाथ, सब ऐसे भगवान के दो पहलू है, समझे ना? एक तो साकार, एक तो क्या है? सगुण। सगुण क्या है? वो बराबर जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेता, काम करता है, मदद करता है, साधु को क्या करता है? उद्धार करता है और दूसरों का संभाल करता है। इसलिए भगवान बार बार पृथ्वी पर आते हैं। मनुष्य का तनु का आश्रय करके बार बार अवतार लेते हैं, ऐसा एक है। इसे हम सोचना, गीता के अंदर दो चीजें हैं। यहाँ माता जी बता रहे कि अगर कोई मोक्ष चाहता है तो निष्क्रिय ब्रह्म में लीन होता है। अब यह इनका योग कैसा है? सगुण तो मिलता है, निष्क्रिय क्या है वो भी उसको तजुर्बा होता है और मालूम होता है। किसको? साधक को। साकार ब्रह्म भगवान के अंदर मनुष्य निवास कर सकता है, पर उनमें विलीन नहीं होता। परात्पर भगवान अपने अंदर समस्त जगत को धारण करते हैं और यह समस्त जगत उन्हीं की चेतना के अंदर गतिमान हो रहा है। अतएव परात्पर भगवान में प्रविष्ट होने पर साधक प्रकृति की अधीनता से ऊपर चला जाता है, परंतु वह जगत सत्ता के समस्त चेतना से एकदम लुप्त नहीं हो जाता। मेरी बात को अच्छा समझो और प्रयत्न करो समझने का। यहाँ क्या बता रहे? दो भगवान बता, क्या? दो भगवान के पहलू, एक तो निष्क्रिय, सक्रिय नहीं। एक सक्रिय भगवान का पहलू क्या है? वो भगवान अवतार देते हैं और तुम्हारे को मदद करते हैं। वो युग युगांतर में चले आते हैं, धर्म स्थापना था संभावनी हुई। इस बात को हम क्या करते हैं? बहुत से लोग एकदम एक कर देते। तो ब्रह्म जो है जन्म नहीं लेता, उसको पैदाइश नहीं है, मरता नहीं, बाबा ठीक, लेकिन जन्म लेता है और जन्म लेकर भी मुक्त रहता है। मुक्त रहते हुए जन्म लेता है, ऐसा एक ब्रह्म है, ऐसा एक पुरुष है, वो ब्रह्म है ऐसा है।
वो कैसा गीता के अंदर तुम अच्छी तरह से समझो। इस बात को बहुत से लोग आक्षेप करते, और आज भी आचल पद वाले बहुत से लोग सुनने आए, आते भी होंगे, अभी इसमें होंगे। वो लोगों का बहस हमेशा यही रहता है कि अचल ब्रह्म जो है चलायमान नहीं होता, कोई चंचल नहीं होता, वो कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं। गीता भी ये कहती है वो आत्मा अमर है, मरता नहीं, पैदा नहीं होता। लेकिन जो मरता है शरीर वो पैदा होता है। इसलिए अर्जुन दुख क्यों करते हो? दुख मत करो। जो चीज चली जाती है वो फिर मिलती है, इसलिए दुख मत करो। जो चीज मरती ही नहीं, चले नहीं जाती कुछ नहीं, उसके लिए भी शोक मत करो। इस शोक को ऐसा जानकर पंडित लोग नहीं करते, और जो नहीं जानने वाले हैं वो करते हैं। क्या नहीं जानने वाले? शरीर मरता लेकिन फिर मिलता कि नहीं, उसको विश्वास नहीं, मनुष्य मारा फिर नहीं मिलता, ऐसा समझने वाला रोज। आत्मा मर जाता फिर आता कि नहीं, ऐसा समझने वाला भी रोज। इसलिए बहुत बड़ी बात क्या है आध्यात्मिकता के अंदर, जो चीज मरती है ना वो फिर मिलती, फिर पैदा होती, आती है। जो चीज मरती है नहीं वो न मारती है न मरती है। ऐसे दो चीजों का लिंक लगाने के वास्ते गीता के अंदर बहुत सूक्ष्म की बात क्या है, और ये सूक्ष्म बात बड़े बड़े लेकर आओ, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मान्य बोल क्या सब अच्छा कराने पंडितों को भी समझा, पूछ के तो देखो मेरी बात को लिख रही होता है, समझे ना। क्षर पुरुष अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष तो गीता के अंदर ही आपको मिलेगी, क्षर और अक्षर उत्तम पुरुष। तुमको किसी ग्रंथ में क्षर अक्षर उत्तम पुरुष का बयान नहीं मिलेगा। इससे क्षर पुरुष अक्षर पुरुष ये दोनों को धारण करने वाला उत्तम पुरुष है। गीता कहती है कि मैं उत्तम पुरुष हूँ, मैं अविनाशी आत्मा रहते हुए भी मैं पुरुष उत्तम हूँ, पुरुषोत्तम हूँ। इसलिए मैं क्षर और अक्षर को धारण करता हूँ। क्षर अक्षर ये दो पुरुष है इस पृथ्वी में, और उसको मैं धारण करता हूँ, उसको लीला को चलाता हूँ। यहाँ दूसरे अर्थ में यहाँ क्या बोले, उस उत्तम पुरुष के तरफ जब तुम चले जाते हो, तुम भी जगत के अंदर बराबर आते हो और चले जाते हो। तुम जगत के साथ नाता रखते हो, नाता तोड़ते नहीं। जो निष्क्रिय ब्रह्म है वो नाता तोड़ के एकदम शांत और स्थिर, जगत के साथ कोई नाते जोड़ना नहीं चाहता हो, जगत के अंदर रहते हुए मुक्त है, वो नाते नहीं जगत। ये बात समझने के लिए बहुत दिन हो। सहज जिसके अंदर श्रद्धा प्रेम और भक्ति है वो बहुत जल्दी समझ जाता है। श्रद्धा प्रेम भक्ति जिसके अंदर नहीं है, ज्ञान के द्वारा गुरु के ऐसे गुरु है जो असल पद बताने वाले, वो लोग यही बोलते हैं कि जो आत्मा मरता है नहीं, तो उसका आत्मा है, तो शरीर प्राण नहीं है, तो वो आत्मा के अंदर विलीन हो जाओ, तो अपने मन को स्थिर शांत होना। वो कुछ नहीं चाहता, यानी कुछ नहीं चाहता, दिमाग में कुछ नहीं, कुछ हमेशा ऐसा अभ्यास करता, शरीर प्राण में प्रपंच मायना है, मैं बिल्कुल अलग हूँ, वो उसके अंदर विलीन हो जाता, वो रहता है। इसे क्या बताते हैं कि वो मुक्त होने वाले जो लोग हैं वो ब्रह्म विलीन हो जाते हैं। और ये क्या करता है, पुरुषोत्तम का भक्त पुरुषोत्तम के अंदर निवास करता है। इसलिए इस बात को अगर कोई जानना है, गीता को खूब पढ़ो, इसके अंदर क्या भेद बताए, इसलिए बार बार बता रहे हैं। क्या बार बार बता रहे, फिर सुनिए एक बार। श्री योग का, पुरुषोत्तम योग का कंडीशन यही है, इसलिए याद में रखो। यदि मनुष्य हृदय या मोक्ष पाने की चेष्टा करता है तो वह निष्क्रिय ब्रह्म में ही लीन होता है। साकार भगवान के अंदर मनुष्य निवास कर सकता है, यानी लीन नहीं होता, उसके अंदर निवास करता है साकार भगवान के अंदर। तो साकार भगवान पूरे जगत को अपने अंदर रखे हुए हैं, जगत के साथ उनका नाता है, जगत के अंदर उन्होंने जन्म लेते हैं, तुमको मदद करते हैं भक्तों को। ये भी आदमी जो योग को चले जाने वाला है वो भी साकार भगवान के अंदर निवास करता है और जन्म नहीं लेता है जन्म, और फिर जन्म से रहित रहता है। ये बहुत अजीब बात है और बिल्कुल सही बात है। योग पुरुषोत्तम योग के द्वारा ये लाभ उठा सकता है आदमी। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, पर उनमें वो साकार भगवान में निवास करता है, पर उनमें विलीन नहीं होता। परात्पर भगवान अपने अंदर समस्त जगत को धारण करते हैं, ऐसे ही वो ये समस्त जगत को उन्हीं की चेतना के अंदर गतिमान हो रहा है, ये देखता है साधक। अपने शरीर प्राण मन उनके कृपा से गतिमान हो रहा है, और मैं उनके अंदर हूँ, वो मेरे अंदर है, ऐसा उसकी अनुभूति यानी अनुभव होता है उसको। इसीलिए गीता के अंदर ये दो बातें बताई, विलीन हो जाना
और नहीं विलीन हो जाए। ऐसा अतएव परात्पर भगवान में प्रविष्ट होने पर साधक प्रकृति की अधीनता से ऊपर चला जाता है, परंतु वह जगत सत्ता की समस्त चेतना से एकदम रुष्ट नहीं हो जाता। जगत की समस्त चेतना से, जगत की जो खबर है समस्त चेतना क्या, जगत आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, किधर पाप कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है, ये भगवान को पता है ना। है और भगवान जन्म नहीं देते, भगवान को रंग नहीं है, रूप नहीं है, नाम नहीं है। जब रंग रूप नहीं तो सुपान नहीं है, आंखें नहीं है, ऐसा बोलो, नाक नहीं, कुछ नहीं है। भगवान या दुनिया में पाप कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, वो ब्रह्म कुछ नहीं है। इनका अचल परिवारों का, मेरी बात को अच्छा समझो और अच्छा सुनो। कुछ नहीं देखता उनका ब्रह्म, उसको रूप नहीं है, रंग नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, कुछ भी नहीं, पैदा नहीं होता, मरता नहीं, कुछ नहीं। तो उन्हें पाप पुण्य क्या दिखता, दोस्तों का दिखता नहीं। और जो वैसे रूप को चाहता है और वैसा अभ्यास करता है वो उससे विलीन हो जाता है। उसकी भी जगत से कोई संबंध नहीं, जगत को भी उनसे कोई संबंध। संबंध किसका है, जो दूसरा रूप जो भगवान का है, दूसरी बाजू वो कैसी है, तो जगत को अपने अंदर धारण कर। शराक्षर दो पुरुष है, गीता बता, उस पुरुष को वो धारण कर लेते हैं। परापरा दो प्रकृति है, दो प्रकृतियों का स्वामी है वो पुरुषोत्तम। ये दोनों चारों का लिंक लगते हुए बराबर वो जीता है और भक्तों को मदद करता है। बार बार जन्म अवतार लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। ऐसी जन्म और कर्म को उन्होंने अपना दिव्य बताया। जन्म करने से मैं दिव्य वे नहीं व्यक्ति तत्वता, ऐसा बताया। मेरे जन्म मेरे कर्म दिव्य हैं, तत्वता मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो जो लोग जानते हैं वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। अर्जुन, तेरे और मेरे जन्म बहुत हो गए हैं, तेरे तू उसे जानता नहीं, मैं उसको जानता हूँ, ऐसा भगवान डिक्लेयर किए हैं। कहा भगवदगीता के अंदर, जो भगवदगीता में पढ़ते हो देखो, वही माता जी श्री अंदर बोल। जगत को खबर नहीं, अपूर्ण ज्ञान है तुम्हें, इसके अंदर विलीन हो गए, अपूर्ण ज्ञान, तुमको इधर का पता नहीं। वो आश्चर्य है, जगत का पता रखते हुए तुम मुक्त रहते हुए, जन्म लेते हुए, कर्म करते हुए तुम मुक्त ही रहना। तुम बिल्कुल बंधन में नहीं आना, जन्म लेते हो, कर्म करते हो। जब तुम बंधन में नहीं आते हो तब परिपूर्ण ज्ञान है आपका। यही ज्ञान श्री अंदर और माता जी देने के लिए किसी पर आए। समझे ना, इस बात को समझना। बहुत बड़े बड़े लोगों के, छोटे छोटे लोग कुछ जानते नहीं, वेद नहीं जानते ना, कुछ भी नहीं, ऊपर से नहीं जानते, गुरु के चरणों में बैठ के 12-12 साल अभ्यास भी नहीं किए, कुछ नहीं किए। जैसे साधारण लोगों के लिए कुछ कहना नहीं। माता जी श्री अंदर लोगों के लिए बहुत बहुत उनको चैलेंज दे। माता जी ऐसे ब्रह्म है कि नहीं, तुम सुन के देखो गीता के अंदर। और उससे अगर तुम उसको भक्ति लेता है, तुम्हारी पूजा पाठ लेता है, उसके लिए नैवेद्य सब तुम कर सकते हो। लोगों को क्या करते हो, उसके पास खाने के लिए मुंह नहीं है, तुम पुकारे तो सुनने के लिए कान नहीं है, तुम्हारा दुख देखने के लिए उसके पास आंखें नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। तुम्हें जाके उसमें लीन हो जाना, उधर ही जाना, किंतु तुम भी नहीं आना इधर। तुम क्यों ना मुंह रहेगा ना, नाक रहेगा ना, कुछ नहीं रहेगा, उधर ही जाना। ये खेल पसंद है। श्री कृष्ण पूछते, भगवान श्री हरि भी पूछते, ये खेल पसंद है, बार बार आना, जन्म लेना, भगवान से लिंक रखना, निवास करना उसके अंदर, अपना ऊंची सीढ़ी पर चले जाना, ये सब करना, ये पसंद है। क्या पसंद है बोलो, सब कुछ। तो जो बताओ, जो विलीन हो जाना चाहता वो निर्गुण के तरफ चले जाओ। जो जगह से संबंधित नहीं, जो संबंध रखते पूर्ण मुक्त रहते, बार बार आना जाना, इस खेल का पता रखना, खेल को और एक अधिक से अधिक बढ़ाना और अपन भी बढ़ जाओ, कैसा करना, इसमें मजा कैसा लेना। या अगर तुमको जरूरत है तुम पुरुषोत्तम की भक्ति करो। तेरा दो पुरुष है, वो दोनों को घेरा हुआ है, दो अपने अंदर रखा हुआ है, और उसको बराबर भगवान के दो प्रकृति है, एक अपरा एक परा। दो प्रकृति 7वें अध्याय में होता है, उसको पढ़ के देख। इसे वो दो बातों को समझना बहुत मजेदार बात है। कोई भी गीता पढ़ता उसको यही बोलता मुक्त हो जाना। अरे मुक्त हो जाने का मतलब क्या है, तुम्हारी समस्याओं का हल हो जाना है, तुम्हारी समस्याओं का हल हो जाना है। मुक्त का मतलब क्या, तुमको 4 बेटियां अगर है, 6 बेटियां, तुमको 10 बेटियां है, आजकल लाख लाख 2-2 लाख हुंडा मांग रहे, और हुंडा देने पर भी शादी में फिर गड़बड़ पैदा होती, होने के बाद भी गड़बड़ पैदा होती। ये सब टेंशन तुम कैसा कम करेंगे। इससे मुक्त होने का तुमको युक्ति मिलना,
पैसे भी मिलना, शादी भी होना, वो कर लिए बताना भी नहीं। ये तमाम बातों को तुम कंट्रोल में रखना कौन सी शक्ति से रखोगे? अब निर्गुण ब्रह्म से रखोगे क्या? नहीं रखने आएगा। समझे ना? वो पुरुषोत्तम को पकड़ो, उसको मालूम है। उन्होंने बोलता ममयाओं से जीवनों के जीव बोलता सनातन, मेरा जीव है जो अनंत प्रकार से यहाँ पैदा हो गया, अनंत प्रकार का खेल मैं किया हूँ। मेरी ये माया है, मेरी अपरा प्रकृति है, मेरी ये परा प्रकृति है, मेरा जीव अंश है, मैं सब में भरा हूँ। कैसे कैसे ऋग्वेद की गीता के अंदर उसका पता उठा, पैसा उठा, कहीं भाग के उठाएंगे या हवाई जहाज में और किसी में कई चंद्रों जाके उसको पकड़ेंगे? हर जगह, हर वस्तु के अंदर है, तुम्हारे अंदर भी है, तुम उसके अंदर हो, तो हम उसके अंदर है, वो हमारे अंदर है। हमको क्यों पता नहीं? वही तो ढूंढने का। तुमको पता क्यों नहीं? उसके और तुम्हारे बीच में क्या आड़ आ रहा है, ये सोचो। आड़ क्या आ रहा है? क्या आगे बता मत, क्या आड़ आ रहा है देखो तो। कितनी मजेदार बात है। विश्व में जो साधारण भागवत संकल्प है वह विश्व के अंदर कर्मवर्धमान अभिव्यक्ति के लिए है, परंतु वह एक साधारण संकल्प है जो व्यक्तिगत आत्मा अंतरात्मा जगत लीला में बने रहने के लिए तैयार नहीं है। उनके इस लीला से अलग हो जाने को वह संकल्प स्वीकार कर लेता है। समझना क्या होती? व्यक्तिगत जो है विश्व में एक साधारण भागवत संकल्प है, वो विश्व के अंदर कर्मवर्धमान अभिव्यक्ति के लिए है, परंतु वह एक साधारण संकल्प है जो व्यक्ति आत्मा अंतरात्मा जगत लीला में बने रहने के लिए तैयार नहीं है। वो ब्रह्म में जाके विलीन हो जाना, लीन हो जाना चाहिए, लीला से अलग हो जाने को वो संकल्प स्वीकार कर लेता है और लीला से मुक्त हो जाता, निकल जाता। और जो लीला से मुक्त होना नहीं चाहता, अपनी मुक्ति भगवान पर ही जो छोड़ता है, वो भगवान से बोलता है भगवान आप जब चाहते हैं ना आप अवतार ले लेना, बार बार धर्म स्थापना है, संवाद हुए आप बोले ना भगवान, और बोल फिर आप बार बार ये जगत के लिए आ रहे, धर्म की स्थापना कर रहे, फिर हम आपके साथ क्यों नहीं? आप किस ढंग से नीचे किस ढंग से आते हैं, कौन सा तरीका है आपका आने जाने का, मुक्त कैसा रहते हो, वो बात हम आपके अंश है, हमको नहीं सिखाती क्या? हम सीखना नहीं क्या? आपके अंदर से निकलना, फिर आप में जाके भी नहीं होना। इसका क्या मतलब है? भगवान को पूछता है उसका भक्त और साधक। ऐसा पूछे माता श्री अंदो भगवान से कि हम तुम्हारे अंदर से निकले आओगे, तो तुम्हारे अंदर विलीन हो जाना उसका मतलब क्या? फिर आए क्या कुछ? 4 दिन दुनिया में सुख दुख हो गया, आपके अंदर आके विलीन हो जाना नहीं। उसकी दिव्य दृष्टि, उसका दिव्य शक्ति, उसका दिव्य ज्ञान, ये जो है ना मनुष्य अपने शरीर में पचन करना, तो लाना अपने अंदर कैसा ला सकता है? ध्यान के द्वारा, उसकी भक्ति के द्वारा। यहाँ जिंदगी जीने की इच्छा रखना, भगवान से प्रार्थना करो, तुम किस ढंग से काम करते हो वो ढंग मुझे सिखाओ, तुम अवसर किस ढंग से लेते हो वो मुझे सिखाओ। तुम जब चाहते हो सच्चे दिल से मैं मुक्त हो जाऊँ, फिर जब नहीं चाहते तो मैं मुक्त नहीं हूँ। तुम्हारे साथ ही साथ कई भी जन्म मुझे दिलाओ, तो जन्म लेना चाहता, मैं आपके जन्म के साथ चले आता हूँ। आप जिस वक्त जन्म हलाक करते हो, नको बोलते हो, समझे बंद कर देते। मैं मेरी तरफ से मुक्ति क्यों चाहना? आप लीला बनाए और मुक्ति क्यों चाहना? मैं ऐसा पूछता है तो फिर भगवान खुश होते, वाह मेरा संगी साथी है, मेरे साथ आने वाला। फिर भगवान अपने साथ आते हो तो आपको बंदर बनाने दो या गोपी बनाने दो और कोई भक्त बनाने दो और कुछ भी बनाने दो। अपन देखते हैं तो रावण हनुमान जी बोलते कपिल महामुनि, कपि बोलते, कपि मुनि बोलते, पैसा कपि मुनि, बजरंग बली मुंह बंदर का, ताकत ऐसी कि ब्रह्मांड को नीचे ऊपर कर देने वाला, लंका जला के बैठे, ऐसा कैसा अवतार लिया? दास है वो हनुमान रामचंद्र जी, क्यों मुक्ति नहीं चाहे? चिरंजीव होगा, मेरे भक्तों को ज्ञान देते जाओ, तेरी भक्ति अगर कोई क्या मुझे बता दो, मैं लीलाधारी हूँ, बार बार यहाँ आने वाला हूँ, उसको ज्ञान देते जाओ। भगवान ने सब नहीं मांगते, मुझे बच्चे कच्चे, अरे वो भी दे, हाँ बोलते हो जाए, ध्यान दो ना उन्हें जो मांगे। सब लोग देखो हनुमान चालीसा पर जितने मारवाड़ी लोग है तो हनुमान की भक्ति पहले कर, सब दे सकता हूँ,
तुमको भक्ति देता, मुक्ति देता, तुमको विलीन हो जाने को देता, सब देता, लेकिन जो लोग होते हैं वो नहीं चाहते। हनुमान से जाना कि राम राज्य कैसा था वैसा फिर बनाओ, वैसा बनाने के लिए हमको शक्ति दो, तुम्हारी भक्ति दो, तुम कैसा दास्यत्व के लिए राम की, हमको ऐसा राम की सेवा करने आना, तुम सेवा करके कैसे अमर हो गए वैसे हमको अमर बना दो। ये मांगो हनुमान से। क्या मांगते मेरे को बच्चे दो, मेरा कामयाब होने दो, व्यापार में 10 लाख में, अरे वो देने का देते रहता, जो होना तो तुम भक्ति प्रेम करते तो उसको चिंता रहे, तुम उसका काम करोगे, बार बार जन्म लेकर काम करने को तैयार रहते, उसको मांगने की क्या जरूरत है, उन्हें देते रहता, तुम हर चीज देते रहता हूँ, मांगने की क्या जरूरत है। जब तुम भगवान के साथ लिंक जोड़ना चाहते, भगवान की इच्छा पर अपनी मुक्ति को छोड़ देते, उसकी फिक्र आपको नहीं, उसको आपकी फिक्र नहीं है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं करने पर हम क्या करते, मुक्ति मांगते भगवान के। मुक्ति बहुत बेकार चीज है, समझे? मुक्ति आते भक्ति चली जाती, बड़े बड़े भक्त बताए, ऐसे समझा। भक्ति पास होने जन्म ली मुक्ति, हमारे एकनाथ महाराज बोले, भक्ति करते करते मुक्ति हाथ में आ गई, भगवान कृपा करे मुक्ति, ते मुक्ति मात्र हंती बोले। और जिसके पास से मुक्ति पैदा हो गई वो भक्ति चले जाती, मुक्ति होती। आप क्या भगवान से कहा, ज्ञान हो गया, भगवान में गए, मुक्त हो गया, आगे भक्ति लगा छोड़, बस हो गया, गिर गया वो बोला मुक्ति के लिए गया, फिर भगवान छूट गए। फिर भगवान बड़े हैं कि मुक्ति बड़ी है, भगवान का मंशा और भगवान बड़े हैं कि मुक्ति बड़ी है, भगवान बड़ी है, भगवान की मुक्ति बहुत बड़ी है। इसे हम क्या सुना, श्रीअंद और माता जी बताया, वही काम कर रहा है। आज दुनिया किधर जा रही है, आज काम धाम जल्दी नहीं हो रहा, कोई आवाज नहीं उठा, महंगाई बढ़ते चले जा रही, कोई आवाज नहीं उठा, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े खुश करे, उनके सामने बात करने का दम नहीं गिर, क्यों ऐसी दुर्दशा होगी, तुम अपने अंदर के भगवान को नहीं पकड़ो, उसको नहीं पूछ रहे कि हमारा रास्ता किधर है, कौन हमारा मालिक है, तू है क्या ये भड़का हुआ है, जो बड़े बड़े खाली ऊपर बड़ा बड़ेपना बता रहे, अंदर सब बंदरी चाला रखी, ये लोग हैं क्या, तू है हमारा मालिक, है कौन, कहाँ छुपा हुआ है, सोने में, ऐसा दम है किसने पूछे, मालूम होता, ऐसा करना बोले, प्रेरणा तुम्हारे बुद्धि में आती है, लेकिन तुमको मालूम नहीं, तो कैसा करना, तो उन्होंने बताते, सुने उसको क्या करना बता रहे हैं। ये जो विलीन होने वाले लोग हैं उनके बात छोड़ दो, अब यहाँ पुरुषोत्तम की बात चलती है, पुरुषोत्तम की भक्ति की बात और पुरुषोत्तम के अंदर निवास करने की बात ले लो, उसकी तरफ ध्यान दो। क्या बता रहे श्री अरविंद आगे, अधिमानस का जड़ तत्व के अंदर या भौतिक मन के अंदर अवतरण होने पर या भौतिक मन की चेतना में परिवर्तित आत्मांसिक ज्योति का स्पर्श होने पर भी शरीर का अमरत्व नहीं प्राप्त होता, बल्कि शरीर के अंदर अमरत्व की चेतना प्राप्त होती है, बल्कि शरीर के अंदर अमरत्व की चेतना प्राप्त होती है। क्या कह रहे उन्होंने, अधिमांस का जड़ तत्व के अंदर या भौतिक मन के अंदर अवतरण होने पर या भौतिक मन की चेतना में परिवर्तित अतिमानसिक ज्योति का स्पर्श होने पर भी शरीर का अमरत्व नहीं प्राप्त होता, बल्कि शरीर के अंदर अमरत्व की चेतना प्राप्त होती है। ये सब आरंभिक उद्घाटन है, ये जड़ तत्व में अतिमानस की सिद्धियां नहीं है। क्या बताइए, अतिमानस की जड़ तत्व में ये सिद्धियां नहीं है, अमरत्व तुम्हारे शरीर में भी आएगा, अतिमानस शक्ति का शक्ति है, वो शक्ति तुम्हारे अंदर ऊपर ध्यान के द्वारा उतर कर आएगी, जड़ तत्व में तुम्हारे अंदर तब्दीली आएगी, हवा में तब्दीली आएगी, पृथ्वी के अंदर तब्दीली आएगी। आप अभी सुनेंगे 10 साल में हवा में पृथ्वी के अंदर सब में एक प्रकार की तब्दीली आती चली जाएगी और बराबर ये अतिमानस की शक्ति काम कर रही है माता जी की। आप दिन के बाद आप आवाज सुनेंगे, हवा में तब्दीली आ गई, पृथ्वी में आ रहा है, और सब पानी में तब्दीली आ रही है, सुनेंगे, क्योंकि एक जात पैदा होने वाली है पृथ्वी पर जिसको अतिमानसिक जगत ऐसा कहते। क्या काम है, अतिमानसिक विश्व, अतिमानसिक जगत, ये शरीर में भी एक अमरत्व आने वाला, लेकिन कब, वो खाली अवतरण होने पर प्राप्त होकर टिकेगी, उसको क्या करना, अभी आगे बढ़ना, अतिमानस की सिद्धियां इसको नहीं बोलना और आगे। यदि अतिमानस का अवतरण भगवान निर्दिष्ट हो तो फिर कोई चीज उसे रोक नहीं सकती, परंतु यहाँ सभी बातें शक्तियों की क्रीड़ा के द्वारा सिद्ध की जाती है। सभी बातें जो शक्तियां भगवान के रखे
वो शक्तियाँ और सिद्धियों के द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है। योग साधना में जो भी जैसा जैसा अपना मन स्थिर करके बढ़ता है वैसा उसको ये शिक्षा प्राप्त हो जाती है। ये शिक्षा प्राप्त करना कोई उसूल नहीं है, तुम बराबर प्राप्त कर सकते हो। भगवान की भक्ति करते हुए चलो, भगवान के भक्ति के द्वारा प्राप्त करो। या परंतु यहाँ सभी बातें शक्तियों की क्रीड़ा के द्वारा सिद्ध की जाती है और प्रतिकूल वातावरण या परिस्थितियां देरी के कारण बन सकती है। प्रतिकूल वातावरण यानी तुम्हारा वातावरण जो है अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है, विरुद्ध होता है। परिस्थितियां देरी का कारण बन जाती है। वो क्या कारण बनता है? तुमको बहुत देर के बाद सिद्धि मिलती है। तुम्हारे देखो मन तुम शांत ध्यान करने बैठ, तुम्हारे घर में बहुत टेंशन है, तुमको कुछ लेन देन है, तुमको देना लेना है, बाल बच्चे हैं, बराबर तुम्हारा खर्चा नहीं निकल रहा, नहीं तो कोई तुमको फिक्र ज्यादा है किसी चीज, तो तुम ध्यान करते करते वो फिक्र याद आता, वो बाल बच्चों का याद आता, जो चीजें तुमको करना चाहिए वो काम धाम याद आता। तो वो क्या था, तुम्हारी अवस्था अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, विरुद्ध है। इससे तुमको बहुत दिनों के बाद ये आत्मा की सिद्धि मिली। क्यों? तुम्हारा ध्यान एकदम कंटिन्यू एक साथ स्थिर बुद्धि से रहेगा नहीं, चंचलता पैदा होती है। चंचलता पैदा होने से क्या होता, तुम्हारे अंदर जो सिद्धियां प्राप्त होना जल्दी नहीं होता। सिर्फ बुद्धि वालों को बहुत जल्दी होता, क्योंकि तुम लीला को पकड़ के चलने के लिए तुमको जरा देर लगता है, लेकिन जरूर मिल जाती है। तुम ऐसा पक्के बनते रहो। पक्के तो इसी में बनना, कुश्ती लड़ते लड़ते मजबूत होता है और साधक पहलवान। और कुश्ती के जो पेचीदा पेंच है, जो आड़ा के है, जो अटकल है, उस अटकल से दूसरे आदमी को कैसा गिराना, अटकल याद सीख लेता है वो। अगर कुश्ती नहीं लड़ा जो आदमी, उसको अटकल क्या मालूम, इसको अपने रूबरे के आदमी को लड़के कैसा गिरा देना, या अपन उसके द्वारा उन्हें गिरा नहीं तो उस अटकल का तोड़ क्या करना। ये जो कुश्ती लड़ने सीखता नहीं तो उसको क्या मालूम। इसलिए भगवान ने लीला बनाए, यहाँ अटकल लगाना कि भाई ये सब चीजें अपने हैं, अपने साथ रहेंगे क्या? नहीं लाए क्या साथ में? नहीं फिर ले जाते क्या? नहीं। फिर हम ध्यान के अंदर से स्थिर बुद्धि क्यों नहीं रहना? अपने मन को सिखाओ, स्थिर बुद्धि रहना क्यों नहीं? हम चंचल रहने से चीजें हमारे साथ आ रही क्या? एक दिन शरीर छोड़ना है तो आ रहे नहीं, तो शरीर में सिद्धि लाना है अपने को, तो ये सब छोड़ जाए। वो ऊंचा उठ जाने के बाद जब सिद्धि आती तब तुम सिद्धि को लेकर खेलो। भगवान तुमको सिद्धि लेकर मत खेलो नहीं बोलते, खेलो, लेकिन उस तरीका सीख लेके खेलो, बिन तरीके से मत खेलो। ये तरीका किसके पास सीखना? तुम्हारे अंदर जो परम पुरुष भगवान बैठे हुए उसी के पास सीखना, क्योंकि वो भगवान सब में निवास करते, उसके अंदर तुम भी है, तुम भी निवास कर रहे हो, तुम्हारा उसके अंदर वजूद है। ये चीजों को तुमको याद करना, पहले गीता जरूर पढ़ना, इसको समझना, तो ये चीजों को समझ में आता। नहीं तो क्या है, आज तक तो ये डरता भैया अपने घर, पाप जो खूब करता है नरक चले जाता, पुण्य करता है स्वर्ग चले जाता। पाप पुण्य मिलकर करता है तो पाप भोगे फिर पुण्य के स्वर्गों को चले जाता। ज्ञान प्राप्त होकर परम ब्रह्म के अंदर लीन हो जाता है, निर्गुण में गुजर ही जाता है, जन्म को नहीं आता। बस ये तीन बातें आजकल खूब हर जगह प्रतिपादन होता है इसका, और लोग सुनते हैं। क्या होते नहीं, तुम पाप करो पुण्य करो पूज्य करो, उससे वास्ता नहीं। तुम वास्ता भगवान को इससे, तुम भगवान का नाम भूल रहे क्या? तुम भूल रहे तो पापी है, तुम पाप करते हो पापी नहीं। अच्छी सुनो मेरे बात को, अच्छी तरह से समझो। पाप करते हो पापी नहीं, श्री क्या और गीता के योग में भगवान को हमेशा याद रख रहे क्या? भगवान कान इधर लगाओ, मन को ठीक करो भगवान, क्योंकि भगवान छाती ठोक के बोला, सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हारे पाप, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा सब कुछ मैं निकाल के फेंक देता हूँ, लेकिन तुम मुझे शरण आ जाओ। शरण का मतलब नहीं, शरण प्रेम से पुकारो, तू मालिक है, तू ही मेरे लिए सब कर सकता, तुझे भूल कर एक मिनट में नहीं रहना। ऐसे जब तुम बेचैन हो तो उसको पुकारते रहेंगे, तुम्हारे पास तो आ जाता, अपने ढंग बताना शुरू कर देते, और क्या ऐसा नहीं ऐसा जीना, ये माया मेरी, इसके साथ ऐसा करना, ऐसा जीना, ऐसा रहना। ये बात हमारे अंदर विश्वास के साथ मजबूत बैठा हुआ नहीं है, इसलिए हम क्या है, हमारे पास चिंतन शक्ति का ह्रास है,
चिंतन करने की हमारे पास कुव्वत नहीं। हम चिंतन को छोड़ देते, भगवान रहने में बात करने को तैयार रहते थे, हम बात नहीं करते। उन्हें बोलने को तैयार रहते थे, हम उधर देखते रहे। उन्हें ये मत करो बोलते हम सुनते रहे, ये करो बोलते वो करते रहे। हमारी हालत ऐसी विचित्र है, उसको छोड़कर हम अहंकार की जिंदगी जीना चाहते। ये भगवान भी बोलते भाई जब ऐसा है तो तुम भी जाओ उनके साथ, नरक में जाओ या स्वर्ग में जाओ, मेरे पास करो। बस ऐसी जिंदगी जो बहुत चमत्कार है। इसको अगर कोई अच्छी तरह से अध्ययन किया तो मेरे ख्याल से सच्ची बोलता सच छोड़ देगा वो। ये 1 मिनट तो सब मिलता करना है, कोई पंचायत का वो उन्हें मगन हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ। और ये समझ में नहीं आने को ऐसे नहीं क्या कर, ये पैसा नहीं में तो ऐसा होता, फलान बिल्डिंग में तो ऐसा होता, बाल बच्चे तो ऐसा होता ऐसा होता, उसको फिक्र ही ज्यादा हो जाती और उसके पीछे दौड़ता, फिर ये भी उसको सही नहीं मिलता। नमूना नमूना एक एक मिलता, फिर चलते रहता हूँ। सब मिलवा जीवन लेके उन्हें चले जाते, समझे ना। इसलिए क्या कहते, देखो परम पुरुष का योग कैसा है। परमात्मा इसलिए गीता में क्या कहे, ये योग मेरा सांख्य का नहीं है, ज्ञान का नहीं है, तू संकल्प का है। मेरा योग क्या है, पुरुषोत्तम योग ऐश्वर्य। ये अर्जुन मेरा पुरुषोत्तम योग है, देखो कैसा मेरा योग है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम योग ऐश्वर्य को पढ़ो और देखो, सुनो और समझ के चलो। ये गीता डंका बजाती है। गीता ये नहीं बोलती कि सांख्य योग का अभ्यास करो, राजयोग का अभ्यास करो, मत करो भी नहीं बोलती, करो भी नहीं बोलती। करो नहीं बोलती, मत करो नहीं बोलती, फिर सांख्य का ये सब का बोलना। इसलिए बोले अर्जुन को सांख्य योग ऐसा कहता है। पढ़ने वालों को पूछो अच्छी तरह से, जो अध्ययन करता है, अगर हमारे सामने आकर बैठने दो, प्रश्न करो बोलते हम। गीता क्या कहती, ये करो नहीं बोली हो। सांख्य योग के मतलब ऐसा ऐसा है, राजयोग का ऐसा है, ओम का जप करके सन्यासी लोग भुकुटी में ध्यान डाल के ऐसा मुक्त होते हैं। निर्गुण का ध्यान करने से क्या होता है, सगुण का ध्यान करने से क्या होता है, खाली उन्होंने समझाते चले गए। ये करो ये करो वो ये करो वो करो, ऐसे योग दूसरे योगों के लिए कुछ नहीं बोले। उनके खुद के पुरुषोत्तम योग के लिए अलबत्ता ये बोले हैं जरूर। क्या तू योगी हो अर्जुन, वो योगी कैसा हो, तुम मैं जो योग करता हूँ वैसा हो जाओ। मन मना भो मां मध्याजी, तू मेरे अंदर निवास करो, मैं तेरे अंदर प्रकट होता हूँ, तो मेरे से लिंग को जोड़ो। ऐसे ये बातें बताए, इसलिए उसमें निचोड़ लेना है। कई प्रकार की योग गीता के अंदर है। भगवान खास कर क्या बात समझाया अर्जुन, वो खास कर बात को जो आदमी नहीं समझता गीता पढ़ के, उसका गीता पढ़ना नहीं या औंधा पढ़ना है। तेरी बात को समझो, गीता पढ़ता नहीं वो औंधा पढ़ गया, गीता नहीं समझ में आई। वो पहले समझा कि भगवान अर्जुन को क्या दिए और अपने को क्या लेना है। बहुत सी चीजें उसके अंदर हुई, समझे ना। वेद का जानने वाला मैं हूँ, वेद का वेदता मैं हूँ, वेद का करने वाला मैं हूँ, वेद का जानने वाला मैं हूँ। फिर अर्जुन को ये बता कि अर्जुन तू वेद की तरफ मत जाओ, वेद में क्या है, कुछ नहीं है। कई गुण्यो विषय वेदा निष्कय गुण्यो भव अर्जुना। अरे वेद तो 3 गुण के अंदर बद्ध है, 3 गुण का खेल ही वेद ने सब बताया। मैं तेरे को क्या बता रहा हूँ, निष्क्रय गुण्यो भव अर्जुना। 3 गुण के परे का खेल क्या है, मेरे से एकता कैसा रखना, कैसा खेल करते हुए जाना, ये मैं बता रहा हूँ बोल के बता। ये बात कोई पढ़ता है गीता के अंदर, दिखता है उसके अनुभव को, दिखता नहीं, अंधा हो जाता। आओ मेरे पास बताता हूँ, बोलते हैं करने वाला होना। देखा मेरा दिमाग खा के टाइम खराब करने वाले को हम दरवाजे के बाहर रखते, हमारा टाइम फजूल है क्या, नहीं। ऐसे हीरे उसके अंदर भरे हुए, उसके अंदर भगवान अपनी शिक्षण क्या दिए, खास कर बताया उसको। वो बातें उसके अंदर जो आदमी चुन कर ले लेता, वो बहुत खुशहाल है, वो भगवान का प्यारा है। उसके अंदर चुन चुन के ले लो और उसका अध्ययन करते वक्त शांति से सब योग खुद ब खुद आ जाते। राजयोग आ जाता उसके अंदर, हठ योग आ जाता, सब योग खुद ब खुद तुम्हारे चित्त में आ जाता। तुम वो भूल गए भगवान बता, तो एक एक करते बैठे तू करते बैठे। भगवान नको नहीं, उन्होंने मालूमात दिए, ये ऐसा है, ये योग ऐसा है, ऐसा मालूमात दिए। और मालूमात देना गलत है, पर वो करो नहीं बोलते तो ये ऐसा आसन रहना, ऐसा ध्यान रखना, ये सब का बोलना। इसलिए बोले अर्जुन को सांख्य योग ऐसा कहता है। पढ़ने वालों को पूछो अच्छी तरह से, जो अध्ययन करता है, अगर हमारे सामने आकर बैठने दो, प्रश्न करो बोलते हम। गीता क्या कहती है, ये करो नहीं बोली हो। सांख्य योग के मतलब ऐसा ऐसा है, राजयोग का ऐसा है,
ओम का जप करके सन्यासी लोग भ्रुकुटी में ध्यान लगा के ऐसा मुक्त होते हैं। निर्गुण का ध्यान करने से क्या होता है, सगुण का ध्यान करने से क्या होता है, खाली उन्होंने समझाते चले गए। ये करो ये करो वो ये करो वो करो, ऐसे योग दूसरे योगों के लिए कुछ नहीं बोले। उनके खुद के पुरुषोत्तम योग के लिए अलबत्ता ये बोले है जरूर, क्या तू योगी हो अर्जुन, वो योगी कैसा हो, तू मैं जो योग करता हूँ वैसा हो जा, मन मना भव मां मध्याजी नमस्कार, तू मेरे अंदर निवास करो, मैं तेरे अंदर प्रकट होता हूँ, तो मेरे से लिंग को जोड़ो। ऐसे ये बातें बताए, इसलिए उसमें निचोड़ लेना है। कई प्रकार की योग गीता के अंदर है। भगवान खास कर क्या बात समझाया अर्जुन, वो खास कर बात को जो आदमी नहीं समझता गीता पढ़ के, उसका गीता पढ़ना नहीं है, औंधा पढ़ना है। मेरी बात को समझो, गीता पढ़ता नहीं वो औंधा पढ़ गया, गीता नहीं समझ में आई। वो पहले समझना कि भगवान अर्जुन को क्या दिए और अपने को क्या लेना है। बहुत सी चीजें उसके अंदर बोले, समझे ना। वेद का जानने वाला मैं हूँ, वेद का वेदता मैं हूँ, वेद का करने वाला मैं हूँ, वेद का जानने वाला मैं हूँ। फिर अर्जुन को ये बता कि अर्जुन तू वेद की तरफ मत जाओ, वेद में क्या है, कुछ नहीं है। कई गुण्यो विषय वेदा निष्कय गुण्यो भव अर्जुना। अरे वेद तो 3 गुण के अंदर बद्ध है, 3 गुण का खेल ही वेद ने सब बताया। मैं तेरे को क्या बता रहा हूँ, निष्क्रय गुण में भाव अर्जुना, 3 गुण के परे का खेल क्या है, मेरे से एकता कैसा रखना, कैसा खेल करते हुए जाना, ये मैं बता रहा हूँ बोल के बता। ये बात कोई पढ़ता है गीता के अंदर, दिखता है उसके अनुभव को, दिखता नहीं, अंधा हो जाता। आओ मेरे पास बताता हूँ, बोलते हैं करने वाला होना, देखा मेरा दिमाग खा के टाइम खराब करने वाले को हम दरवाजे के बाहर रखते, हमारा टाइम फजूल है क्या, नहीं। ऐसे हीरे उसके अंदर भरे हुए, उसके अंदर भगवान अपनी शिक्षण क्या दिए, खास कर बताया उसको। वो बातें उसके अंदर जो आदमी चुन कर ले लेता, वो बहुत होशियार है, वो भगवान का प्यारा है। उसके अंदर चुन चुन के ले लेता और उसका अध्ययन करते वक्त शांति सब योग खुद ब खुद आ जाते। राजयोग आ जाता उसके अंदर, हठयोग आ जाता, सब योग खुद ब खुद तुम्हारे चित्त में आ जाता। तुम वो भूल गए भगवान बता, एक एक करते बैठे, क्यों करते बैठे, भगवान नको नहीं, उन्होंने मालूमात दिए, ये ऐसा है, ये होगा ऐसा है, ऐसा मालूमात दिए। और मालूमात देना गलत है क्या, ऐसा है। तो इसीलिए सोचो, देखो आपको मास्टर आपको भूगोल इतिहास वगैरह पढ़ा, आपको क्या पढ़ा, तुम्हारे हिंदुस्तान का हिंदुस्तान इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया है। हिंदुस्तान के पहले रजवाड़े ऐसे थे, राज्य ऐसा था वैसा था, आज का राज्य ऐसा वैसा, इंग्लैंड का राज्य में ऐसा, इंग्लैंड का धर्म ऐसा, इंग्लैंड के चाल चलना ऐसे, इंग्लैंड का व्यापार ऐसा, उधर बिल्डिंग है वैसे। इंग्लैंड का जो मालूमात देता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा मास्टर तुम जाके इंग्लैंड में जो बोल रहा है, तुमको सबके मालूमात देता, हिंदुस्तान का देता, इंग्लैंड देता, अमेरिका सब मास्टर पढ़ाते। इसका मतलब तुम कहाँ रहना चाहते चुन लो, तुम कहाँ पैदा हुए, तुम कहाँ रहना चाहते, हिंदुस्तान में। फिर हिंदुस्तान की जब इतिहासों सामने भूगोल पढ़ लेते, सब देखे, हिंदुस्तान से प्यार रहो, वहां रहो तुम मैं अमेरिका जाके पढ़ लेते, पढ़ो, उधर की लेडी कर लेते, 4 कर लो, नको बोल, इधर संपत्ति उधर डाल के भीख मांगो, नको कौन बोल, तो तुम्हारी भिखारी कौन है, हिंदुस्तान उसको क्या करेगा, मास्टर क्या करेगा उसको। इसे सोचो, भगवान श्री गोपाल कृष्ण क्या बताए, श्री अरविंदो क्या बताए, तमाम योग में तो उनका योग समन्वय पढ़ के देखो, बहुत बड़ा गुण, सब योगों का समन्वय करते हुए कैसा समझाते हुए चले गए आगे। वो पढ़ने से आप लोग को समझ में आता कि उन्हें कौन सा योग करो, वो अपन समझ गए ना, फिर अपने हिंदू का धर्म क्या है, सनातन धर्म अपना क्या है, अपन समझ जाते, बहुत सहज समझ जाते, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पहले समझना क्या क्या बताए भगवान, ये सांख्य योग क्यों बोले, सांख्य योग में था योग योग, तो अब होना क्या जरूरी है, हठ योग का अब होना, और कुछ काम नहीं, थोड़ा बहुत छोड़ दो। लेकिन भगवान खास कर कौन सा योग बता रहे, उन्होंने यही बताया, मेरे को शरणागत हो जाओ, मेरे साथ एक हो जाओ, मेरे साथ एक करो, मेरा अनन्य चिंतन करो, मैं योगक्षम चला अनन्या चिंतित मामी जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वाहन, क्यों बताए, हाँ हठ योग करो, मैं नहीं मिलता नहीं, तो ऐसा बताएगा नहीं, उसके मालूमात नहीं दी, ये हठ योग की मालूमात दिए, प्राणायाम की दी। ओम का जब मत करो, ओम पहला अक्षर मैं हूँ, वो भी लिखे उसका, अक्षर में अक्षर ओम मैं हूँ, पहला अक्षर मैं हूँ बोले, फिर ओम ओम बोलते बैठो, बोले क्या नहीं बोले, समझे,
माँ मजा ही न करो, मन मना हमारे, ऐसा क्यों बोले? ये कोई समझ रहा क्या? अपन उठते की छुट्टे अपने अपने एक ऐसी बड़बड़ी उठते अपने दिमाग में, अरे घूम बोले घूम बोलते, अरे बोल भगवान तू चुन लिया उसमें बहुत है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तू क्या समझे? आदमी ने समझा किया, दिव्य दृष्टि पाया, लड़ाई करा, काने भी उठा, चल गया। हम ऐसा काने में उठा सकते, लेकिन हम भगवान का समझा कहाँ कर, हम भूल गए। इसलिए हम क्या है, माता में आ, हम कितना भी चुनाव करो, वोटिंग लेकर आओ, ये सब हवा में जाते भीखों से। ये दौलतमंद नहीं है, याद रखो। नंबर एक जन्म जन्म के भिखारी है लौटने की मेरे कुछ, इसलिए खाना चाहिए पब्लिक का, नहीं तो राजा खाता क्या किसका? नहीं नहीं, अपना खून नहीं छोड़ेगा, तो अपने बच्चे हैं पब्लिक बोलता, वैसे राज्य होगा अपने हिंदुस्तान। अब बच्चे सब पब्लिक मेरे बच्चे हैं, सुखी रहना, अच्छे रहना, अच्छी विद्या बुद्धि अच्छा पढ़ना, दौलत होना, सब सुखी तो प्रजा सुखी तो मैं सुखी, ऐसा यहाँ का नियम है हिंदुस्तान के धर्म का, फिलॉसफी का। उसका अपन आज क्या कर दे तो वो भी हवा में जान दो, हम जितना चाहे उतना कमा के इंग्लैंड अमेरिका के बैंक भरेंगे, कल के वो हिंदुस्तान खजाना खाली भिखारी हो, तो आप लोग को क्या करना है, रात को उठे हेलीकॉप्टर से चलिए, खत्म, कौन पूछा? ऐसी बदनीयत है। देखो आगे कुछ नहीं बोलता मैं, इंदिरा का क्या हुआ समझ जाओ इस पर। अगर अपन डबल गेम खेले, गड़बड़ करे कुछ, यहाँ का मालिक कोई नहीं है। जो सूरज और चांद को बनाया, नवग्रहों को जो बनाया, या हवा को जो बनाया, वो हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का मालिक है। हिंदुस्तान को बहुत प्यार करता है वो बेड़ा उठाया है। आज हिंदुस्तान भारत नहीं होता, बर्बाद नहीं होता, ऊंचा उठाऊंगा उसको बोले, लेकिन कैसा उठाऊंगा? एक एक के कर्म वो बूटी बूटी से भोगने लगा कर उठाऊंगा, ये है उसका कहना, और वैसा उठाएंगा वो। इसे हम कर्म जानबूझ कर करो, कर्म ऐसे अच्छे करो, भगवान खुश हो जाना, करो काम करो, भाई भाई का भाईचारे का नाता रखो, ख्याल रखो, दूसरों को तकलीफ देने का ख्याल मत रखो। बड़े बड़े लोग ऐसा कहते, छोटे छोटे पैसा चलना। आज कितने नादान है, मर के मिट गए तो अच्छा है, ऐसी दरिंदर काम नहीं करो। एक शब्द ने बहुत चीट के साथ बहुत बेशर्म हो गए, गालियां दे दी, तो बड़े बड़े लोगों को शर्म नहीं। आज ये कैरेक्टर्स हमारे क्यों आना हमारे सामने हुए? एक द्रौपदी को नंगा के दिल्ली में तो कितना भारत में बहुत खराब थे, दुष्ट थे कौरव। आज तक अपन बोलते, आज क्या क्या नहीं चल रहा है समझे, गड़बड़ गड़बड़, दूसरे मार देते, पुरुषों से मार देते, लकड़ों से मार देते, ये कुछ चुराते, पैसे खा जाते, बड़े बड़े सीटों पर बैठे, शर्म की बात। वो कुछ नहीं कर सकते अपना भला, अपना भला आप करो। गीता कहते अपने आत्मा को उद्धार आप करो, ऐसा बोलते। ये उद्धार करने वाले रहते क्या है? ये तो अपने को लूट के खा जाने रहते, दिन की दिन दहाड़े कानून से लूट के सत्यानाश कर देने वाले। ये उनसे ये गुंडे अच्छे कि जो बढ़ाओ जी हमारे पास तुमको लूटने को आए, चलो घर के बाहर हो जाओ, लूट के ले जाना है, अच्छा भैया चलो, सच बोल के लूट लेता हूँ। ये तो ऐसे लफंगे जमा हो गए, सच बोलेंगे नहीं, लूटे तक रहेंगे नहीं, डबल लफंगे मेरे कुछ, सबको तकलीफ दे रहे। ये तकलीफ भगवान नहीं सहेंगे, बराबर बदला मिलेगा लोगों को, याद रखना मेरी बात। तो भगवान ये चाहता है हमेशा दुनिया के अंदर सुकूनत रहे जीवों को, जीव ब्रह्म बना पर अलग नहीं, मेरे से जीव मेरे जीव। तुम अच्छी तरह से राज्य चलाओ, आज अकलमंदी से राज्य करो, सबको सुख देने का सोचो, तब तुम बढ़े। सबको दुख देने वाला बड़ा नहीं, समझे? एक ही देवता कैसा निर्माण करूँ। आज सूर्य भगवान कितना उपकार कर रहे, सूर्य भगवान से कितनी बीमारियां चले जाती, कितना रोशनी दे रहा है 12 घंटे वो अपने। चांद कैसी कैसी रोशनी, औषधों पे अमृत कहाँ से चांद की रोशनी से औषधा पकते हैं। कितने हवा क्या क्या दे रहा है तुमको, आरोग्य दे रहा है, अच्छी हवा। कितना उपकार उन्होंने बनाया, सब चीजें सब कर रहे। आज अपने को मनुष्य बनाया, सब ज्ञान दिया, हम क्या कर रहे हैं आज वो तो कुछ नहीं। ना भगवान को भजे, ना भगवान जो चाल से शिक्षा पैदा किया उस व्यक्तियों का देख करके हम आचरण हमारा नहीं हो रहा। जो शिक्षा बनाए भगवान ने पंचमाओं की, उनको देख के तो भी अपना आचरण रखो, वैसा भी हम नहीं रखेंगे, तो ये बहुत गलत है। इसलिए आप बताते कि अब हमारी गाड़ी किधर जाना चाहिए, भगवान की ओर। हमारी जो हवाई जहाज किधर जाना, स्मरण भगवान की ओर। टाइम अब ऐसा ही है, भगवान को हमेशा स्मरण करो, हमेशा उल्टा पलटाना है, अंतर्यामी है वो, सबके बुद्धियां उसके हाथ में है। तो जैसा डोरी हिला था वैसा होना चाहिए, अब वैसे ही चल रहा है। अब इतना याद रखो, पर आपने को पता भी नहीं है कि सबकी डोरिया उसके हाथ में, वो हिलाए जैसा चल बुरा, हाँ बुरा
अरे कोई बुरा न करे तो सजा उसको क्यों, उसको सजा देने के लिए बुलाता है। सजा कैसा भोगेगा, उसका पाप कैसा आएगा, वो आवाज अलग है। अच्छा और बुरा वो नहीं कराता, लेकिन इस सब में से अच्छा ही नहीं करना है, तो इतना याद रखो बस। अब यहाँ आगे पढ़ेंगे अपन क्या बता रहे हैं यहाँ। यदि अच्छे मानस का अवतरण भगवान निर्दिष्ट हो तो फिर कोई चीज उसे रोक नहीं सकती, परंतु यहाँ सभी बातें शक्तियों की क्रीड़ा के द्वारा सिद्ध की जाती है और प्रतिकूल वातावरण या परिस्थितियां देरी का कारण बन सकती है। हमारा वातावरण अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल अगर है तो ये देर कर सकते हैं। जैसा कि आज माता जी बोले हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, 1957 में कहे, 71 में 1957 में टाइम आया था, 1971 में टाइम आया था अखंड होने का। हमारे लोग क्या करें, हमारे ऐसे दुर्गुण करे, कोई अनुकूल परिस्थिति रहने पर भी वहां दुर्गुण करके शरणार्थी बंद कर दो, बंद कर। देखिए बात बोलूं तो ऐसा है कि हाथ टूटे हुए, पैर टूटे हुए, कान टूटे हुए, नाक टूटे, भीख मांगी सड़कों पर, उनको इनाम भी दिए, सरकार से भीख मांगी। कई लोग पाकिस्तान में है, सो बेचारे सिंधिया हम हमारे हिंदू लोग कितना तकलीफ उठा के वहां से हका दिए वो लोग, कितनी तकलीफ दे देकर हम लोग को इधर पहुंचा दिया। सब मालूम है, बस सोच लो हमारे लोग ईद पे आने के बाद क्या क्या करे, क्या मदद नहीं करे, कैसा गफलत करे, सब चीज मालूम है। इसे उन्होंने पाकिस्तान निर्माण होगा, विभाजन करते ही उन्होंने माता लिखे के चलो हिंदुस्तान का पूरा नक्शा बनाया, मेरे जीवन ठीक है, अखंड करेगा, ये नक्शा भूलो मत कभी। अखंड का नक्शा है माता जी बनाया अपने हाथ से, सिमट के इसे मदर से में। आज भी माता जी बोलती कि एक अखंड ही है हिंदुस्तान और अखंड होकर रहेगा, है अखंडी। हम अपने बुद्धि के कमजोरी के कारण, हमारे नालायक लोगों के कारण हम आवाज उठा रहे और नक्शा बदले काबलों की, लेकिन अंदर से अखंड के नारा है बड़े बड़े महात्मा लोगों के अंदर, और वो अखंड देख रहे हैं नक्शे, और अखंड होकर रहेगा। वो कितने खून खराबी हो, अच्छी तरह से हो, बुरी तरह से हो, बराबर अखंड होकर रहेगा। वो लिख के रखे, वही बता रहे हैं। ये देर क्यों ना है नक्शा लगाने के बाद, हमारे कर्म है, हमारे बड़े बड़े हम चुनाव दिए ना उनको, कुछ लोग बांटे थे, कुछ लोग पैसे ले लिए उनके पास, कुछ लूट के उनको वोट जी के दिल्ली पे बिठाए, वो हमारे मस्तक में बैठ गया, समझे। उनके कर्मों को ऐसे क्या हो रहा है, बहुत देर हो रहा है, अखंड नहीं हो रहा है। लेकिन अखंड होने का टाइम ऐसा जोरदार आता है, उन्होंने बताया कि बराबर अखंड हो करेगा, जब कोई रुकने पर भी नहीं रुकेगा। ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, भगवान की लीला का वर्णन है, क्रियाशील भगवान का वर्णन कर रहा हूँ मैं। क्या होने वाले है हो के रहेगा, कब होगा कोई नहीं होता, वो उसके हाथ में चलेगा। 2 टाइम उन्होंने दे दिए थे, खत्म कर दिए लोग। एक तो 57 का टाइम था, एक तो 71 का टाइम था जब युद्ध हुआ, फिर भी आप वो 2 टाइम गवाए, अब तीसरा टाइम है ऊपर रहेगा। तो क्या कहते, तुम अपने मालिक को मत भूलो, जो तुमको जिंदा रखता है, जो तुम्हारे श्वासों को चलाता है, जो तुमको जन्म दिया है, जो तुमको आज्ञा होते इसमें से निकल जाना पड़ता है, ऐसा प्रभु जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है, उसको भूलो मत, उसका रोज ध्यान करो, किसी रूप में भी करो, उसको पूछताछ करके तुम्हारे अपने कर्मों को करते चले जाओ, तुमको कुछ कमी नहीं होगी, ऐसा बताते माता यहाँ पर। इसलिए कहते कि देरी का कारण बन सकती है इंसान की परिस्थितियां, यद्यपि वे उसे रोक नहीं सकते, यद्यपि वो जो काम होना है ना उसको रोक नहीं सकते, देर लगेगा रोक नहीं सकते। अगर कोई बात होनी बदी हो तो भी वह इस चेतना अधिमानस मानस प्राण में भौतिक में अचल निश्चय के रूप में प्रकट नहीं होती, जब तक कि इस हद तक शक्तियों की लीला को कार्यान्वित नहीं कर लिया जाता, या जहाँ अवतरण केवल होता ही नहीं वरन अनिवार्य प्रतीत होता है। क्या बताते, कहीं के अवतरण होता है, कहीं के होता नहीं। जब तक कि तुम्हारे प्राणों को समझ नहीं आती, मन को प्राण को, कि हमारे अंदर कोई चीज आ गई, उतर गई, वो हमसे काम ले रही है, तब तक कि तुमको खामोश बैठना पड़ता है। तुम्हारे से काम लिया जा रहा, लेकिन अब तुमको पता है। कोई बोल सकता है कि आप श्री और माता जी की शक्ति हमारे अंदर काम कर रही, वो नहीं बोल। जो साधना करता है ना वो बराबर होता है, क्या प्रेरणा मिलती है, कैसा काम लेता है, किधर काम चल रहा, सब बोल सकता हूँ।
फिर वो कई को साधारण आदमी को बोलेगा बोलेगा नहीं, काम देखेगा, काम करेगा, खुश रहेगा वो। इसे यहाँ क्या बताया, फिर एक बार पढ़ता हूँ, सुनिए। यदि अतिमानस का अवतरण भगवान निर्दिष्ट हो तो फिर कोई चीज उसे रोक नहीं सकती। परंतु इसका मतलब क्या, भगवान निर्दिष्ट अतिमानस चीज होने की है और उसको कोई नहीं रोक सकता, ये मतलब। परंतु यहाँ सभी बातें शक्तियों की क्रीड़ा के द्वारा सिद्ध की जाती है और प्रतिकूल वातावरण या परिस्थितियां देरी का कारण बन सकती है, यद्यपि वे उसे रोक नहीं सकती। अगर कोई बात होनी बदी हो तो भी वह इस चेतना अधिमानस या मानस प्राण में भौतिक में अचल निश्चय के रूप में प्रकट नहीं होती, जब तक कि इस हद तक शक्तियों के लीला को कार्यान्वित नहीं कर लिया जाता। जब तक कि कार्यान्वित इस प्राण और मन में आने के अनुभव तक, यानी अनुभव आना वैसी स्थिति में चेतना आए तक अपने को समझ में नहीं आता, कार्यान्वित नहीं कर लिया जाता। जहाँ अवतरण केवल होता ही नहीं वरन अनिवार्य प्रतीत होता है। जहाँ अवतरण होता ही नहीं वहाँ क्या होता, वो अनिवार्य प्रतीत होता है। वहाँ अवतरण होना अनिवार्य है और वो होके रहेगा, वो धीरे 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 सब में होगा और वो काम चलते जाएगा। अब आगे क्या बता देखो, तो सोचो तो सच बोलते। गीता के 2 रंग दिए, किस तरह इन दोनों बातों में सामंजस्य बैठाया जाए, किस तरह इन दोनों बातों में सामंजस्य बैठाया जाए। कौन से 2 बातें, उद्धरेत आत्मानम आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार करो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, गीता कहती है उद्धरेत आत्माना आत्मानम। उद्धरेत आत्मना आत्मानम यानी क्या, आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार करो, ये गीता कहती। कौन सा श्लोक बता रहे, 6वां अध्याय और 5वां श्लोक, ये 5वीं गीता की 6वां अध्याय 5वां श्लोक में देखो। अब दूसरा इसके विरोध में क्या है, सर्वधर्मान प्रत्यज, और सर्वधर्मान प्रत्यज, सब धर्मों का त्याग कर, गीता कहती है। अध्याय 18 66 श्लोक देखो वो पूछा। ये दोनों को अपने आत्मा का आप उद्धार करो, ये बोलने का मतलब क्या कि सर्वधर्मान प्रत्यज माने कम शरण व्रजे कम बोल। ये जगह गीता ने ये बोले कि अपने आत्मा का आप उद्धार करो। दूसरी जगह वही श्री कृष्ण भगवान बोल रहे, मुझे सर्वधर्म प्रत्यय माने कब शरण, मुझे शरण आ जाओ बोल। एक जगह बोलते अपना आत्मा को आप ही उद्धार करो, एक जगह बोलते तो मुझे शरण आ जाओ सब धर्म छोड़। ये दोनों विरुद्ध बातों को कैसा मेल बिठाना बोल के पूछे माता है। कोई गीता पढ़ने वाले हैं, बिठाते जी इसको मेल बिठाना, बिठा के तो बताओ कौन गीता पढ़ते फिर रोज, इसमें कोई है तो बताओ मेरे। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने आत्मा का आप उद्धार करो बोल। फिर यहाँ बोल रहे कि भाई सर्वधर्मान प्रत्यय माने कर शरण। अरे ऐसा क्यों, अपने आत्मा का आप उद्धार करो एक जगह बोल रहे अर्जुन, और ये बोलते सर्वधर्मान प्रत्यय मुझे शरणा बोल। ये दोनों विरुद्ध बात है, इसको कैसा मेल बिठाना बताओ। तो बहुत मुश्किल बात बता दें। अब देखो क्या बता रहे माता जी, इन दोनों में कोई वास्तविक विरोध नहीं, इन दोनों में कोई वास्तविक विरोध नहीं। कैसा विरोध नहीं, देखो वहां पर, हाँ दो एक ही, हाँ 2 एक ही कैसा है, उन्होंने बोले इन दोनों में कोई वास्तविक विरोध नहीं। ये दोनों वाक्यों से गीता की साधन पद्धति के अंदर उसके योग की 2 पृथक पृथक गतियों को, अवस्थाओं को सूचित करते हैं। जो पृथक गतियों को और अवस्थाओं को सूचित करते हैं। ये 2 वाक्य है, लेकिन ये दोनों को अलग अलग गतियां हैं वो सूचित करते। वो क्या अलग गतियां हैं, अब सुनिए। जिनमें सबसे ऊंची अवस्था है पूर्ण आत्मसमर्पण। एक अवस्था क्या है, सर्वधर्मान प्रत्यय माने कम शरण जो बोल, तो क्या मतलब, अरे सब छोड़ो, मेरे अकेले के भजन को मेरे तरफ ही शरण आओ। उससे क्या होता, सब छोड़ो, इन्हें अकेला ही रहता, भगवान को शरण, भगवान भगवान शरण जा रहा है भगवान। उसका मतलब क्या हुआ, एकाग्र हो गया और अपने आत्मा का आप ही उद्धार करो। उसका मतलब ये भक्ति में, ये भक्ति की गति है, सब छोड़ के एकदम शरण जाना, समर्पण हो जाना, भक्ति की गति को बता रहा है, वही गति। और दूसरा क्या है, सुनिए बता, जिनमें सबसे ऊंची अवस्था
गतियों को अवस्थाओं को कोशिश कर, जिनमें सबसे ऊंची अवस्था है पूर्ण आत्मसमर्पण, पूरा आत्मसमर्पण कर देना। साधक को सबसे पहले अपनी निम्न प्रकृति को जीतना होता है। निम्न क्रियाओं में लिप्त अपने आत्मा को उस उच्चतर आत्मा के द्वारा मुक्त करना होता है, जो उच्चतर आत्मा दिव्य प्रकृति के अंदर उठा होता है, दिव्य प्रकृति में अवस्थित होता है। फिर उसके साथ ही साथ साधक अपने सभी कर्मों को, अपने योग के आंतरिक कर्म तक को यज्ञ के रूप में पुरुषोत्तम को, परात्पर और अंतस्थित भगवान को समर्पित करता है। जब साधक उच्चतर आत्मा में ऊपर उठ जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है और मुक्त हो जाता है, तब वह भगवान को पूर्ण आत्म समर्पण करता है, अन्य सभी धर्मों का त्याग कर देता है। एक मात्र भागवत चेतना के, भागवत संकल्प और शक्ति, चित शक्ति और भागवत आनंद के सहारे जीवन यापन करता है। या क्या बता रहे हो? तुम एकदम भगवान को है समझकर समर्पण तो हो जाओ, एकदम भगवान को है समझो सगुण और समर्पण हो जाओ भगवान एक ही। क्या तो ऐसा सोचो। दूसरी गति क्या है? उद्धरेत आत्मानम आत्मा आत्मना। क्या बताए? अपने आत्मा को आप कैसा उद्धार करो, ऐसा सोचो। अगर तुमको क्या ख्याल आया, तुम समझो ये प्रकृति की, ये दुनिया का ख्याल आएगा। क्या बोला आदमी अगर बैठा भगवान को देखने के लिए, वो अगर उसको कुछ ख्याल आ गया उसके बुद्धि के अंदर, मन के अंदर, तो दुनिया का ही ख्याल आएगा उसको। जो कुछ रोजमर्रा काम काज करते उसी का उसको ख्याल आएगा। आते साथ ही उसको अपने तरफ से जो बातें करने का जो आदत है वो बंद करो, बात मत करो, चुपचाप रहो। शांत रहने से क्या होता है? तुम्हारा मन दिन ब दिन स्थिर होना शुरू हो जाता है। दिन ब दिन मन स्थिर होतेगा तो तुम ऊपर उठ जाते। कहाँ उठ जाते? जब स्थिरता आ जाती ऊपर उठ जाते। ऊपर भगवान जहाँ गहराई के अंदर, समझे ना? भगवान बहुत गहराई के अंदर, बोलेंगे गहराई के अंदर है, ऊपर उठ जाता है। ये क्या होता? जब निम्न प्रकृति यानी अपरा प्रकृति, और अपरा प्रकृति में से तुमको कहाँ जाना है? परा प्रकृति। तुम चुपचाप बढ़ जाओ और स्मरण करो, और जो ख्यालात आते हैं उसको साक्षी लेकर देखो। तो एक तरीका ये है, ख्यालात को साक्षी लेकर देखना, जवाब न देना, भगवान का स्मरण करते हुए प्रतीक्षा करना, ये एक। दूसरा क्या? सब तरह से भगवान का ही है, मेरा कुछ भी नहीं करके शांत रहे। ये दो तरीके, दो गतियां हैं। ये दो गतियां, एक गति बताती सर्वधर्मान प्रत्यय माने करो सर्वध। दूसरी क्या बताती है? अपने आत्मा का आप उद्धार करो, ऐसा। उद्धरेत आत्मान आत्मा, उद्धरेत आत्मान आत्मना आत्मा, ऐसा बताया। अपने आत्मा का आप उद्धार करो। इसके दो गतियां हैं। एक तो ध्यान करो और जो ख्याल आते थे उन ख्यालात को, उन विचारों को जवाब बंद करो और शांत से ध्यान करो, एक ये गति है। दूसरी क्या? सब कुछ भगवान का, मेरा कुछ है, इस भाव पर मन स्थिर रहो और काम करो, लेकिन भगवान का नाम करो, हमेशा भगवान का। तो क्या होगा? बराबर आपका उद्धार होगा। वो दिव्य आत्मा जो अंदर है उसका दर्शन होगा, उसको आपको सगुण रूप में उसका टच होगा। आप एकदम आनंद और शांति को पा जाएंगे, एकदम धीरे धीरे नहीं, एकदम बदल आ जाए। ये करते चलो तो समझ में आता। जो आदमी करेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो उसको कुछ नहीं समझता। ऐसा यहाँ बताया, समझे ना? सोच क्या बताया। फिर एक बार पर समझ, यज्ञ के रूप में हर एक काम जो है भगवान पुरुषोत्तम को, परात्पर और अंतस्थित भगवान को समर्पित करता है। जब साधक उच्चतर आत्मा में ऊपर उठ जाता है, जब उच्चतर एक आत्मा है उसमें उठ जाती है, उसकी चेतना ऊपर चल जाती, ज्ञान प्राप्त कर लेता है और मुक्त हो जाता है, तब वह भगवान को पूर्ण आत्म समर्पण करता है। ज्ञान प्राप्त करने के क्या करता है? उसमें भगवान को पूर्ण समर्पण हो जाता है, अन्य सभी धर्मों का त्याग कर देता है, बाद में सभी धर्मों का त्याग कर देता है। ये दोनों भी एक ही है। पहले ध्यान करके तुम विचार बंद करो और आत्मा में उड़ जाओ, वहां के भगवान का टच लो, फिर हर एक काम भगवान को अर्पण करते जाओ, करते। ये दोनों क्या है? एक ही जगह में, दोनों की बात एक ही होगी। ऐसा करने से गीता का योग आपको प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई प्राणायाम नहीं बताया आपको, कोई हठयोग नहीं बताया। तुम हठयोग प्राणायाम करते तो कोई उसमें बाधा नहीं, करो तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब होकर दीवाने हो जाएंगे। मेरे बात को समझो और डरो मत। किसी के अंदर भक्ति प्रेम नहीं है, वो जबरदस्ती प्राणायाम करेगा और प्राण को ज्यादा रोकेगा, ताकत के लिए करेगा, और ताकत आने का ताकत भगवान के ध्यान में नहीं लगाएगा,
संभोग में वगैरह खर्च करेगा तो जरूर पागल हो जाएगा, याद रखना। क्योंकि भगवान के पास जो ताकत तुमको किस लिए मिलती है? भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान से एक रहने के लिए, भगवान के कार्य करने के लिए ताकत मिलती है। उसलिए वो योग निकाले उसमें परे के ऋषि मुनिया, वो गलत नहीं है, लेकिन उसका अगर उद्देश्य तुम नहीं रखे, दूसरा उद्देश्य रखे, क्या? ताकत कमाए और झगड़े मचाना शुरू कर दे, तो क्या होगा? दिमाग खराब हो जाएगा, पाप लगेगा। तो पाप का मतलब क्या? भगवान से दूर हटते चले जाओगे। ज्यादा में ताकत आके ये हमार बन जाए तो मुल्क करेंगे, दिमाग ही खराब हो जाएगा। समझे? अगर कोई साधु साधु है तो वो ठीक रहेगा। साधु क्या है? वो काम को मुंह को छोड़ा हुआ और बराबर प्राणायाम कर रहा है, थोड़े आहार विहार देता, अच्छी तरह से अभ्यास कर रहा है, वो ठीक रहेगा। लेकिन जो ऐसा नहीं करेगा तो वो ताकत कमाएगा और ताकत किधर भी खर्च करेगा। मेरे बहुत ताकत नहीं, और एक बीवी करूंगा, और एक ये करूंगा, बहुत बड़ा वो दिया हुआ उसका प्रसाद किधर? भगवान की तरफ लगाओ। और ऐसा करेगा दिमाग खराब हो, नहीं तो उसे नए सब पंचायत हो जाते होते। इसलिए माता जी बोलते नहीं, सीधा जाओ, भक्ति प्रेम से जाओ, तड़प रखो भगवान के लिए, तो सबसे बहुत अच्छा है। अर्जुन ने कौन सा प्राणायाम किया था? हठू किया था अर्जुन ने? नहीं किया। बढ़कर भीष्माचार्य वगैरह ऐसे बड़े बड़े लोग हठू किए थे, बड़े बड़े आचार्य पदवी के लोग थे। क्या दम मार सके अन्याय की तरफ जो पड़ा पाड़ा पड़ता उनको? ये बातें सब सोचने की बात समझ में आता है। तो कहने का सारांश है, सीधे साधे अपने बुद्धि करो और भगवान है सोचो, और समाज में विचार है अपरा प्रकृति, उन विचारों को साक्षी बनकर देखो, उसमें उन विचारों को लेकर गंदा जीवन जीना नहीं, चुपचाप रहो और शांति तुम्हारे में उसकी प्रतीक्षा करो, भगवान और शांति आ जाएगी। फिर बाद में तुम उस आत्मा के अंदर उठने बाद में भगवान के राय से फिर काम करो। ये रास्ता सही से और हर एक कोई कर सकता है, ये यहाँ बताए। तो इसका मतलब क्या? भागवत आनंद के सहारे जीवन यापन करता है। ऐसा आदमी भागवत आनंद का सहारा लेकर शांति लेकर अपने जीवन को यापन करता है, यानी जिंदगी जीता है। ये हुआ आज का सत्संग समाप्त। कुछ लेकर बजेगा भजन का ध्यान करो, प्रसाद वितरण होगा, ले लो, शांति से अपने घर को। और इसके पहले ये कह रहा हूँ मैं आप लोगों से कि 15 अगस्त जो है गुरुवार के दिन आ रहा है। गुरुवार के दिन 15 अगस्त आता, रात को जिनको ध्यान में शरीक होना है उस दिन ध्यान होगा, 4:45 बजे तक यहाँ आ जाना ये मकान। उसके बाद ध्यान ऊपर मदर श्री के फोटो है, पूजा पाठ हो जाएगी उसकी, और ध्यान कर लेना। थोड़ा एक गीत गाएंगे माता जी और श्री को, कुछ वो रिकॉर्ड लगाएंगे हम, ध्यान कर लेना। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, वो 5 बजे से शुरू होगा, 6 तक समाप्त हो जाएगा। फिर 6 के बाद बीच में 15-20 मिनट गैप देने के बाद फिर 6:30 या 6:45 से शुरू होगा, 9:30 तक फिर दर्शन और प्रसाद देगा। जो भी अपने भाई आते दर्शन को आ सकते, दर्शन देना, प्रसाद देना और चले जाओ। ये 15 अगस्त के दिन शाम को होगा, सब लोग सुन लो। 15 अगस्त के दिन, गुरुवार के दिन 15 अगस्त है, शाम को 4:45 बजे तक जिनको ध्यान में शरीक होना है वो लोग सब यहाँ आ जाना। यहाँ जगह लो, यहाँ बैठो, ऊपर बैठो, जैसी स्थिति है ऐसा ध्यान में बैठो, हम बताएंगे। बाद में 15-20 मिनट ध्यान के बाद फिर प्रसाद वितरण होगा। फिर बीच में 15-20 मिनट क्या उनको छोड़ देंगे पहले ग्रुप को, फिर बाद में फिर दूसरा ग्रुप तीसरा चलेगा 7:45 से 9:30 तक। 9:30 के बाद फिर बंद हो जाए, दर्शन बंद, प्रसाद बंद। ये ध्यान में रखो। आज का सब समाप्त है। कृष्ण आय वासुदेवाय।